नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति में कद्दावर नेता रहे घनश्याम तिवारी से। घनश्याम तिवारी का लगभग 4 दशक का राजनीतिक करियर है और वो मौजूदा राजस्थान की कांग्रेस सरकार में जो घमासान मचा हुआ है उस पर उनकी क्या राय है और 2023 के चुनाव में क्या होगा उस पर उनकी क्या राय है, उन तमाम सवालों के जवाब हम घनश्याम तिवारी से जानना चाहेंगे। घनश्याम तिवारी अभी राज्यसभा से सांसद हैं और वो कभी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के प्रखर और मुखर विरोधी रहे हैं। तो आइए उनका पूरा इंटरव्यू इस में सुनते हैं। नमस्कार। जो मौजूदा राजस्थान की राजनीति है उसको आप जी, कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस में जो कुछ हलचल चल रही है। देखिए कांग्रेस में जो राजनीतिक स्थिति है, उसके 3 पहलू अलग-अलग हैं। जी। पहला है प्रशासनिक, हम्म। दूसरा है वैधानिक और तीसरा है संवैधानिक। हम्म। तो जो प्रशासनिक है, हम्म। वो तो पूर्णतः फेल है। हम्म। वो राज्य की जनता के लिए है। वो हम्म। कांग्रेस की इस स्थिति के कारण से है। हम्म। मतलब ये है कि रैम्पेंट करप्शन करप्शन जो है ना, हम्म। राजस्थान में इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हम्म। रोज 2, 3, 4 आदमी लाखों रुपए रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। हम्म। हर रोज ये खुला काम है। इसका कारण हुआ हम्म। कि सूबेदारी प्रथा इन्होंने कायम कर दी। हम्म। सारे एमएलए को, मिनिस्टर्स को हम्म। सूबेदार बना दिया। वो चाहे वही अफसर लगते हैं, हम्म। वही सारा काम होता है। उनकी डिजाइन से सारा काम हुआ है। हम्म। तो वो सारा एकदम उनकी कोकस बन गई आपस में, हम्म। अफसरों की और विधायकों की, इनकी। और वो पैसे के आधार पर सारा काम होता है। एक तो ये करप्शन का आ गया। हम्म। दूसरा आ गया कि इसके कारण से हम्म। लॉ एंड ऑर्डर की जो मशीनरी थी, हम्म। उसका पूर्णतः ब्रेकडाउन हो गया। हम्म। चाहे वो कम्युनल हो, काम हो, हम्म। और चाहे वो लूटपाट की घटनाएं हो, चाहे वो गोलीबारी की घटनाएं हो, जो राजस्थान में कभी हुई नहीं, हम्म। वो सारा काम हो गया। हम्म। दो, हम्म। और तीसरा, प्रशासन पूर्ण रूप से हम्म। एकदम से पंगु की तरह से हो गया है। हम्म। तो ये तो हुई प्रशासनिक स्थिति। हम्म। दूसरी है वैधानिक स्थिति। हम्म। वैधानिक क्या है हम्म। कि अब जिस प्रकार की निर्वाचित सरकार है, हम्म। उस सरकार में हम्म। जिस प्रकार का काम विधान के हिसाब से होना चाहिए, वो हम्म। नहीं हो रहा। हम्म। वो कांग्रेस हाईकमान के हिसाब से होता है। हम्म। तो जो नियम कानून कायदे वो नहीं चल रहे हैं। हम्म। और तीसरी हुई है संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा। वो इसलिए हुई कि कांग्रेस के एमएलए ने, हम्म। उनको अगर विरोध प्रकट करना था, हम्म। तो वो प्रगोद कांग्रेस अध्यक्ष के पास, कांग्रेस आला कमान के पास करना था। वो विधानसभा अध्यक्ष को लिखित में ले जाकर इस्तीफा पेश करें और वहां मीटिंग करें। ये किसी प्रकार से भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। हम्म। तो ये संवैधानिक संकट की स्थिति है। तो ये राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति। अब आपका चूंकि लंबा अनुभव रहा है, आप 30 40 45 साल का करियर जी, रहा है आप जी। सियासी, इसमें आप क्या देखते हैं कि अब आगे क्या कांग्रेस में क्या होगा? आला कमान चाहता है कि सचिन पायलट सीएम बने और विधायक चाहते हैं कि गहलोत हटे नहीं, तो इसको किस तौर पे आप देख रहे हैं? वही होगा जो पंजाब में हुआ। वही अच्छा। कांग्रेस पार्टी स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती है, हम्म। तो वो मार रही है। तो अच्छा। होना तो वही है कि जो विधायक चाहते हैं, हम्म। उसके हिसाब से अगर नहीं होगा, हाईकमान के हिसाब से होगा, तो चुनाव में वही रिजल्ट आएगा। नहीं तो आला कमान ने, शायद ऐसी चर्चा है कि सचिन पायलट को वादा किया था कि 2.5 साल के बाद आपको सीएम बना देंगे। अब हम्म। उसको क्रियान्वित किया करने की बारी आई तो विधायक विरोध कर रहे हैं। तो नियम तो यही है कि विधायक अपना नेता चुनते हैं। अभी कांग्रेस की विधायक इसलिए मैंने कहा ना, वैधानिक संकट है। यही तो संकट है। अभी कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेरणा कह रही हैं कि 98 में विधायक पुष्पराम मदेरणा के साथ थे, 2008 में सीपी जोशी के साथ थे, 2018 में पायलट के साथ थे, लेकिन एक लाइन का प्रस्ताव पास करके एक व्यक्ति को सारी कमान दी गई।
अब वो उस समय के विधायकों ने पास कर दिया, तो वो हो गया। अब इस समय के विधायक पास नहीं कर रहे हैं, तो नहीं हो रहा। तो आपको अब क्या लगता है कि 2023 में क्या स्थिति बनने वाली है राजस्थान की? 2023 में भारतीय जनता पार्टी को 175 से अधिक सीट प्राप्त होगी, और हम्म, कांग्रेस को पहले 20-21 सीट थी, उससे भी कम सीटें कांग्रेस को प्राप्त होगी। ये तो खुला खेल हो गया राजस्थान में। हम्म। तो आप अब राज्यसभा सदस्य होंगे, क्या आपकी अब वसुंधरा जी से जो नाराजगी थी वो दूर हो चुकी है? मेरी तो किसी से ही नाराजगी नहीं है। मैंने जब बीजेपी ज्वाइन करी थी, हम्म, तब मैंने कहा था कि नई स्लेट लिख रहा हूँ, मेरे तो सारे काम पुराने बंद हुए, हम्म। अब किसी से झंझट विवाद कुछ नहीं है। अब राज्यसभा में काम करने का मौका पार्टी ने दिया है, पार्टी के प्रति कृतज्ञ हैं और राज्यसभा का काम करेंगे। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि राजस्थान की राजनीति में एक तिवारी जो है सब पे भारी पड़ जाता है? ये तिवारी कहाँ भारी पड़ा है बेचारा, तिवारी तो हल्का ही है। हैं? हम्म। तिवारी तो हल्का ही है भाई, भारी कहाँ है। तो राजस्थान के जो भाजपा है उसमें भी कई गुट बनने की चर्चा होती है कि फलाना गुट है, फलाना गुट है। उसको आप किस तौर पे देखते हैं? देखिए, अब क्या है कि बीजेपी इज ए केडर बेस्ड मास पार्टी, आइडियोलॉजिकल केडर बेस्ड मास पार्टी है। हम्म, तो जो आइडियोलॉजिकल केडर बेस्ड मास पार्टी होती है, उनमें कुछ व्यक्तियों का अपना जो गुट होता है या बनता है, उसका कोई असर नहीं होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार के किसी नेता के विग्रह से, विद्रोह से या गुट बनाने से कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि पूर्णतया आइडियोलॉजिकल केडर बेस्ड मास पार्टी है। तो आपको क्या लगता है कि 2023 में बीजेपी को किसी को सीएम चेहरा घोषित करना चाहिए या मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना वो तो चाहिए? केंद्र ने तय कर ही दिया कि कोई चेहरा घोषित नहीं करेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो वो जो केंद्र ने तय कर दिया वही फाइनल है। चलिए, आपने हमसे बात की इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक धन्यवाद। यू।